लड़की पायलट नहीं बन सकती पर वह उड़ना चाहती थी। उसको बोला लड़की पायलट नहीं बन सकती पर वो उड़ना चाहती थी। ये कहानी है गुंजन सक्सेना की, जो इस देश की बेटी है गुंजन सक्सेना। गुंजन ने कारगिल युद्ध में चीता हेलीकॉप्टर उड़ाकर कारगिल युद्ध का हिस्सा बनी और इस तरह वो फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 1999 देश का वह साल था जब कारगिल युद्ध छिड़ा था, जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 से ज्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। उस समय हमारे देश के जवानों ने बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम उन सभी भारतीय सैनिकों का सम्मान करते हैं जो 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। आज उसी को, ये जो ड्रामा है वो उसी को प्रस्तुत करने जा रहा है टैगोर डिग्री कॉलेज से स्टूडेंट के द्वारा। अरे सच में दादा, मुझे पायलट बनना है। लड़कियां पायलट नहीं बनती, पता है लड़कियां क्या बनती है? हाँ, ये पकड़ और पूछ, सर वेज और नॉन वेज। पूछ। हवाई जहाज में 4 आपातकाली द्वार है, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। और तुम किस द्वार से बाहर जाना चाहोगे? पापा इसे पायलट बनना है। तो लड़कियां थोड़ी ना पायलट बनती है। अच्छा, और बदतमीज तुम्हें सब सिखा रहा है? बेटा इसकी बात हम ना आना। देखो, प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, दोनों को पायलट ही बोलते हैं। और जब प्लेन को फर्क नहीं पड़ता है उसे कौन उड़ा रहा है, तो तुम्हें क्यों पड़ता है बरखुरदार? देख बेटा, जो बनना है तुम्हें बनना, और पहले पढ़ाई मेरी करनी है। यस, और तुम मुर्गा बनना। हमें पूरे दमखम से सिर्फ जीतने के लिए लड़ते हैं। हम पूरे दमखम से सिर्फ जीतने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि जंग में कोई भी दूसरा स्थान नहीं आता है, क्योंकि जंग में कोई भी दूसरा स्थान नहीं आता है। हमारा तिरंगा इसलिए नहीं फहरता कि हवा चल रही है, हमारा तिरंगा इसलिए नहीं फहरता कि हवा चल रही है। ये हर उस जवान की आखिरी सांस से फहरता है, ये हर उस जवान की आखिरी सांस से फहरता है। माँ मुझे सैनिक बना दो, माँ मुझे सैनिक। छिप छिप कर करते हो वार, छिप छिप कर करते हो वार, ये तो कायरता की निशानी है। छिप छिप कर करते हो वार, ये तो कायरता की निशानी है। क्या भारत इसका जवाब नहीं देगा? क्या भारत इसका जवाब नहीं देगा? ये सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी नादानी है, ये सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी नादानी है। तो कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया, इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन में भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले अल्ले अल्ले, मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। ये आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बता, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट में, उसे पता होगा कि उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतारना और मेरी माँ के निकल जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोला है। खुश हो जाना, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया। माँ को रोका सुन, पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा, वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने
ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे, लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश के जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि माँ को संभाल लेते, पर ये बात भी जहन में डाल लेते कि एक माँ यहाँ आंसू बहा रही है तो दूसरी माँ उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक माँ के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे माँ के फर्ज भी करना है। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में झंडा है। तो क्या वो उसका पति जिंदा है, देश तो जिंदा है। सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौगंध से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मुंह से निकल के खून कहे दुश्मनों ने हमला बोल दिया है। माँ ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता